आंवला नवमी की अद्भुत कथा, सेठ के तप और भाग्य की कहानी। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। यह पर्व अक्षय तृतीया के बराबर ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। आंवला नवमी के दिन लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, अन्यथा आंवला नवमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आंवला नवमी के दिन भी बिना मुहूर्त देखे कोई नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन श्री हरि की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस साल 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का व्रत रखा जा रहा है। अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा के दौरान कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि व्रत कथा का पाठ किए बिना पूजा अधूरी रह जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंवला नवमी की पूजा पूर्ण हो जाए तो नीचे बताई गई व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनवान सेठ रहता था। वह धर्मपरायण, दयालु और दानवीर था। हर साल आंवला नवमी के दिन वह पूरे विधि विधान से व्रत रखता और गांव के ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। भोजन के साथ ही वह उन्हें सोना, चांदी, वस्त्र और दक्षिणा भी भेंट करता था। सेठ का यह नियम वर्षों से चला आ रहा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि आंवला नवमी का व्रत करने और ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन समय के साथ जब सेठ बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे बड़े हो गए। बेटों को अपने पिता का यह दान पुण्य करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे कहते थे, पिताजी हर साल इतना सोना चांदी, इतना धन क्यों लुटाते हैं? यह सब व्यर्थ है। इन पैसों से हमारा व्यापार बढ़ाया जा सकता है। पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। धर्म से ही घर में लक्ष्मी आती है। परंतु बेटों के कानों पर तो जू तक नहीं रेंगी। वे हर साल इसी बात पर झगड़ने लगे। आखिरकार एक दिन सेठ बहुत दुखी हो गया। उसने कहा, जब मेरे ही बच्चे धर्म का विरोध करते हैं तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। वह अपना घर बार छोड़कर दूसरे गांव चला गया। नए गांव में सेठ ने एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान के आगे उसने एक सुंदर आंवले का पौधा लगाया। हर सुबह वह उस पौधे को जल चढ़ाता, उसकी पूजा करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता। धीरे धीरे उस दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। सेठ का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। वह हर साल आंवला नवमी के दिन उसी पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान करता। भगवान की कृपा से उसका जीवन फिर से समृद्ध हो गया। उधर पुराने गांव में सेठ के बेटे अपने पिता की गैर मौजूदगी में व्यापार चलाने लगे, लेकिन जल्द ही उनका सारा व्यापार ठप पड़ गया। जहां पहले सोने चांदी के सिक्कों की खनक थी, अब वहां कर्ज और मुसीबत का अंधेरा सा छा गया। सेठ के बेटों को तब एहसास हुआ कि असल में वे अपने पिता के पुण्य कर्मों के कारण ही सुखी थे। जब पिता ने घर छोड़ा तो भाग्य भी उनके साथ चला गया। सेठ बहुत पछताए।
वे रोते हुए अपने पिता के पास पहुंचे और बोले, पिताजी हमें क्षमा कर दीजिए। हम मूर्ख थे जो धर्म का विरोध करते रहे। हमें समझ नहीं थी कि आपकी पूजा और दान से ही हमारे घर की समृद्धि बनी हुई थी। सेठ ने उन्हें गले लगाकर कहा, बेटा सच्चे हृदय से पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब से तुम भी आंवले की पूजा करो और दान पुण्य का नियम निभाओ। बेटों ने पिता के कहे अनुसार आंवले के पेड़ की पूजा शुरू की और ब्राह्मणों को भोजन कराना आरंभ किया। कुछ ही समय में उनका व्यापार फिर से चल निकला और उनके घर में लक्ष्मी का वास हो गया। तब से सेठ के पूरे परिवार में यह परंपरा स्थायी हो गई। हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराना, दान देना और भगवान विष्णु लक्ष्मी की आराधना करना। भक्तों का मानना है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से आंवले के पेड़ की पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और घर में धन, सुख और समृद्धि का स्थायी निवास होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे लिखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।